नमस्कार। आज गुरुजी के 116वीं जयंती के उपलक्ष्य में 165वां स्वाध्याय मंडल संपन्न होने जा रहा है। आज उसमें मुझे श्री गुरुजी के जीवन पर कुछ अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं आदरणीय श्री अनिल सप्रे जी को मुझे इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे योग्य समझा। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुजी जैसे महान व्यक्तित्व के जीवन चरित्र पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करने जा रही हूँ। श्री गुरुजी का सभी कुछ प्रकाशित हुआ है, भाषण, चरित्र, पत्राचार। उनका व्यक्तित्व ही अलग था। आज मैं जिस विषय पर गुरुजी के जिस जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, उसका विषय है तत्वनिष्ठ कर्मयोगी श्री गुरुजी। परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। उस सृष्टि का प्रत्येक जीव उस परमात्मा तत्व का अंश है। यह अंश जीवात्मा के रूप में पहचाना जाता है। चराचर सृष्टि में वह परमात्मा अंश के रूप में विद्यमान रहता है, वास्तव्य करता है। यह जीवात्मा पंचमहाभूतों से बना हुआ होता है। अतः उस प्रत्येक जीवात्मा में आकाश, अग्नि, जल, वायु एवं पृथ्वी तत्व विद्यमान रहते हैं। किसी जीवात्मा में इन 5 तत्वों में से किसी एक तत्व का प्रस्फुटन बड़ी मात्रा में होता है और फिर उस तत्व के प्रस्फुटन के अनुसार उस जीवात्मा का संपूर्ण जीवन तैयार होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक कैलाशवासी माधव सदाशिव गोलवलकर उपाख्य श्री गुरुजी, इनके जीवन चरित्र में मुझे इन 5 तत्वों का बड़ी मात्रा पर प्रादुर्भाव दिखाई दिया। वास्तविक रूप से देखा जाए तो किसी भी जीवात्मा में, किसी भी व्यक्ति में इन 5 पंच महाभूतों का प्रादुर्भाव समान रूप से होना, 5 तत्वों का समान रूप से वहां पर प्रादुर्भाव होना, समान रूप से होना केवल अशक्य प्राय था, अशक्य प्राय ही है। परंतु परम पूजनीय श्री गुरुजी के जीवन चरित्र का जब मैंने अभ्यास किया, जब मेरी पीएचडी चल रही थी, तब भी मैंने जब अभ्यास किया और कुछ दिन पूर्व जब इस विषय पर जब मुझे बात रखने का अवसर मिला है, तब मैंने जब उसका अभ्यास किया, तब मैंने ये विशेष रूप से देखा कि परम पूजनीय श्री गुरुजी के अंदर इन 5 तत्वों का समान रूप से प्रादुर्भाव है और उनके आचरण में, उनके विचारों में यह बारंबार दिखाई देता है। परम पूजनीय श्री गुरुजी उम्र के मात्र 34वें वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे महान संगठन के प्रमुख बने। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अपने मृत्यु पर्यंत 5 जून 1973 तक पूरे 33 वर्ष परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने रोपित किया हुआ संघ रूपी पौधा, छोटा सा पौधा था, उन्होंने उसको वृक्ष में रूपांतरित किया। संघ और उसके सिद्धांत, विचार संपूर्ण भारत भर में प्रसारित करने का विकट कार्य परम पूजनीय श्री गुरुजी ने किया। नागपुर एवं विदर्भ प्रांत तक सीमित संघ को अखिल भारतीय रूप में लाया। उनका सीधा साधा और प्रेममयी व्यक्तित्व संघ के स्वयंसेवकों के साथ साथ जन सामान्य को भी सुख की अनुभूति देता था। उनका आचरण ऐसा निर्मल था मानो दर्पण हो, जो जैसा है वही दिखेगा, अंदर बाहर कुछ नहीं। खाने के दांत और दिखाने के दांत ऐसी कोई परंपरा नहीं, परंतु ऐसे निर्मल विशुद्ध व्यक्तित्व के सिद्धांत, कर्तव्य के प्रति कठोरता जबरदस्त थी।
किसी एक ध्येय से प्रेरित होकर उसका जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि योग भ्रष्ट पुरुष अपनी अपूर्ण साधना पूर्ण करने के लिए किसी सदात्मा या योगात्मा के कुल में जन्म ले। परम पूज्य श्री गुरु जी का जन्म उसी योग भ्रष्ट पुरुष के समान था। उनका स्तर, उनकी ऊंचाई, उनका जीवन दर्शन उसी योग भ्रष्ट पुरुष की अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए जन्म लिया हुआ ऐसा स्तर था उनका। परम पूजनीय श्री गुरु जी के घराने का मूल भले ही गोलवली नामक छोटे से देहात में और छोटे से गांव में है। ये गोलवली गांव कोकण में स्थित है, परंतु काल चक्र के अनुसार सदाशिवराव एवं श्रीमती लक्ष्मीबाई इस दंपति के 8वीं संतान के रूप में जन्मे माधव का जीवन दर्शन साक्षात श्री कृष्ण के समान दृश्यमान होता है। उन्नीस फरवरी 1906 को जन्मे ब्राह्मण मुहूर्त पर नागपुर में जन्मे माधव बाल्यकाल से ही कुशाग्र एवं एकाग्र बुद्धि के थे। कक्षा पहली से लेकर मैट्रिक तक और उसके बाद प्राणी शास्त्र विषय में एमएससी की पदवी तक की शिक्षा उन्होंने छात्रवृत्ति से पूर्ण की। 1931 से 1933 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने प्राणी शास्त्र विषय के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। उन्हें आगे पीएचडी करना था, अपना शोध कार्य करना था, परंतु पैसों के अभाव में उन्हें यह शोध कार्य अधूरा छोड़ना पड़ा। आगे परम पूज्य श्री गुरु जी ने वकालत की भी पढ़ाई की। कुछ सालों तक उनके घर के बाहर वकील एडवोकेट नाम की पट्टिका भी लिखी हुई लोगों ने देखी है। हालांकि परम पूज्य श्री गुरु जी ने वकालत कभी की नहीं, उसमें उनको रस ही नहीं था। जीवन के कुछ अलग ही रसों का पान उन्होंने किया था। सदाशिवराव एवं लक्ष्मीबाई इस दंपति के 9 संतानों में से एकमात्र जीवित संतान थे माधव। किसी भी माता पिता के साधारण सर्वसाधारण अपेक्षाओं के तहत वे भी चाहते थे कि उन्होंने भी अपेक्षा रखी थी माधव से कि वे विवाह करें, घर बसाएं, परिवार को आगे बढ़ाएं। परंतु माता पिता को ये कहा पता था कि माधव इन सब सामान्य चीजों के लिए नहीं जन्मे हैं। माधव विवाह नहीं करेंगे, परिवार नहीं बसाएंगे, परिवार को आगे नहीं बढ़ाएंगे, परंतु देश के अनेक परिवारों के साथ जुड़कर उन परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए संपूर्ण देश की एक बड़ी गृहस्थी, एक बड़ा परिवार बनाने के लिए वो जन्मे हैं। माता पिता समझ ही नहीं पा रहे थे, परंतु परम पूज्य श्री गुरु जी का जो लगाव था वो कहीं अलग है, ये उनको समझ में आ रहा था। सन 1931 तक 31 से 33 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने प्राणी शास्त्र विषय के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। उसी समय 1925 में परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे एक बड़े संगठन की स्थापना की। परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने मात्र 6 वर्षों में 100 से अधिक संघ शाखा निर्माण कर प्रभावी एवं प्रबल संगठन के रूप में संघ का विस्तार किया।
काशी भारत की तीर्थ नगरी, संगठन के संगठनात्मक दृष्टि से भी, संगठनात्मक रूप से भी काशी का स्थान अलग है, महत्वपूर्ण है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करते समय माननीय भैया जी दानी जी से परम पूजनीय श्री गुरु जी का परिचय हुआ। उन्हीं के मार्फत परम पूजनीय गुरु जी डॉक्टर साहब एवं संघ के संपर्क में आए। परम पूजनीय श्री गुरु जी संघ के सिद्धांतों से अतिशय प्रभावित हुए। मूलतः सिद्धांतशील माधव संघ के उन सभी सिद्धांतों से, तत्वों से जब रूबरू हुए तब उसकी ओर अलग प्रकार का लगाव, अलग प्रकार की आकृष्टता उनके मन के अंदर तैयार हुई। उनमें कुशाग्रता थी, विनम्रता, शालीनता थी, परंतु अध्यात्म के प्रति लगाव था और उसके साथ साथ कर्तव्यों के प्रति कठोरता। और यही जो गुण थे, ये जो विशेष गुण थे, जो सामान्य व्यक्ति में नहीं दिखाई देते हैं, किसी असामान्य व्यक्ति प्रतीत होता है इन सब गुणों से, गुणों के संकलन के कारण परम पूजनीय हृदयवार जी ने उन्हें रत्न पारखी की तरह, जोहरी की तरह परखा था। उनके यही गुण परम पूजनीय डॉक्टर जी को मोहित करते थे, उनकी तरफ आकृष्ट करते थे। जैसे जैसे श्री गुरु जी का और परम पूजनीय डॉक्टर जी का संपर्क बढ़ा, बारंबार भेंट होती गई, वैसे वैसे गुरु जी की स्थिति, मन की स्थिति दोलायमान होने लगी। विधा मन स्थिति में उनकी बेचैनी बढ़ी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आध्यात्म की संघ कार्य, आध्यात्म एक तरफ अध्यात्म उन्हें आवाज देता था, पुकारता था, और दूसरी तरफ संघ कार्य, उसके सिद्धांत, राष्ट्रभक्ति, यह सब उन्हें प्रेरित करता था, आकृष्ट करता था। अपितु हिमालय में जाकर साधना करना चाहते थे गुरुजी, परंतु दोलायमान स्थिति में, द्विधा मनस्थिति में वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूं। अगर हिमालय में जाऊं तो आत्मोन्नति हो सकती है, और अगर आत्मोन्नति हुई तो संघ जैसे संगठन के साथ कार्य करके राष्ट्रोद्धार करने का मेरा मौका भी चूक सकता है, मुझे जो अवसर मिल रहा है वो भी चूक सकता है। क्या करें? अत्यंत द्विधा मनस्थिति में बेचैनी उनकी बहुत बढ़ गई। ऐसे ही बेचैनी की अवस्था में उन्होंने कई दिन बिताए। आखिरकार एक दिन घर में किसी को बिना बताए प्रातःकाल गुरुजी घर से निकल पड़े, माधव घर से निकल पड़े, और उन्होंने सीधे सारगाछी के लिए, सारगाछी की वाट पकड़ी। वो सीधे सारगाछी के लिए निकल पड़े। सारगाछी जाकर स्वामी अखंडानंद नंद जी की सेवा में उन्होंने खुद को झोंक दिया। जब वे स्वामी अखंडानंद जी की सेवा करते थे तब स्वामी जी भी उनको निहारते थे। वो भी देख रहे थे कि यह शिष्य कैसा है, शिष्य की का स्तर कितना है, ऊंचाई कितनी है। क्योंकि स्वतः स्वामी अखंडानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के अनुग्रहित थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु बंधु थे। तो कहीं ना कहीं दोनों में आपस में जो लगाव था, और साथ साथ लगाव के साथ साथ आत्मोन्नति और राष्ट्रोद्धार, ये दोनों बीज एक साथ प्रस्फुटित होते थे। रामकृष्ण मिशन का ये सबसे बड़ा उद्देश्य और वही लगाव था कि आत्मोन्नति के साथ साथ समाजोन्नति, राष्ट्रोन्नति। और जहां पूज्य स्वामी जी देखते थे कि गुरु जी उनकी सेवा में लगे थे,
वो देखते थे कि यह शिष्य बुद्धिमान है, विनम्र है, और उससे भी कहीं ज्यादा उसमें गुण है पूर्ण शरणागत भाव। अपने आराध्य के प्रति पूर्ण शरणागत भाव होना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है उस शिष्य की। और ये गुण प्रतिपल स्वामी जी को दिखाई देते थे, परंतु स्वामी जी को अंदर से मन ही मन ऐसा लगता था कि यह शिष्य मात्र आत्मोन्नति करने के लिए नहीं जन्मा है। इस शिष्य ने, इस शिष्य के जीवन का फलित होना चाहिए आत्मोन्नति के साथ साथ राष्ट्रोद्धार, समाजोद्धार, समाजोन्नति। कैसे कराया जाए, क्योंकि वो आया तो आत्मोन्नति के उद्देश्य से है, परंतु उसमें गुण है समाजोन्नति और राष्ट्रोद्धार। इसके हाथों हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र देवो भव, यह मंत्र जाप करते हुए उन्होंने राष्ट्र का रण किया। वही भाव, वही गुण, स्वामी विवेकानंद जी के वही सभी गुण माधव में पूज्य स्वामी जी को दिखाई देते हैं। कैसे दे, कैसी आज्ञा दे, ये आज्ञा मुझे देनी चाहिए। उनको अंदर से लग रहा था कि यही आज्ञा इस शिष्य को देनी चाहिए, परंतु कैसे। आखिरकार 13 जनवरी 1937 मकर संक्रांति के दिन पूज्य स्वामी अखंडानंद जी ने माधव को संन्यास धर्म की दीक्षा दी, अनुग्रह दिया। वह दिन माधव के जीवन का सबसे बड़ा उत्कट दिन था। खुशी से फूले नहीं समा रहे थे माधव, परंतु उसी वक्त अनुग्रह देने के तुरंत बाद पूज्य स्वामी जी ने माधव को आज्ञा दी, मैंने तुम्हें अनुग्रह दिया है, परंतु नागपुर में कोई तुम्हारी राह देख रहा है। तुम्हारे जीवन का फलित मात्र आत्मोन्नति नहीं, वरन समाजोद्धार करते हुए राष्ट्रोद्धार, राष्ट्रोन्नति करना, यह तुम्हारे जीवन का फलित होना चाहिए। इसलिए तुम तुरंत सारगाछी से नागपुर वापस जाओ, नागपुर में तुम्हारी कोई राह देख रहा है। पुनः माधव के दिल की, अंतःकरण की बेचैनी बढ़ी। यह कैसे हो, स्वामी जी को कैसे पता लगा। परंतु गुरु की आज्ञा प्रमाण मानकर कुछ दिन वहां सारगाछी रोकने की गुरु जी ने उनसे विनती की। स्वामी जी ने भी उनको सारगाछी कुछ दिन रुकने के लिए हाँ कहा, परंतु उन्हीं दिनों में पूज्य स्वामी अखंडानंद जी ने देह त्याग किया, उन्होंने शरीर छोड़ा। उस दिन गुरु जी बहुत विवल हुए, बहुत व्याकुल हुए। कुछ ही दिनों पूर्व उन्हें अनुग्रह मिला था, और अनुग्रह के साथ साथ उन्हें आज्ञा भी मिली थी कि तुम्हारे काम की दिशा, तुम्हारे कार्य की दिशा क्या होनी चाहिए। मार्ग मिला था, परंतु उस मार्ग पर मार्गक्रमण करते हुए, उस मार्ग पर चलते वक्त गुरु नहीं थे साथ में। उन्होंने शरीर छोड़ा था, परंतु गुरु की आज्ञा प्रमाण मानकर स्वामी जी के देह त्याग के बाद कुछ ही दिनों बाद परम पूजनीय श्री गुरु जी नागपुर वापिस आए। सारगाछी से गुरु जी नागपुर वापिस आए, उन्होंने संघ कार्य की शुरुआत की। काशी विश्वविद्यालय में प्राध्यापकी का कार्य करते समय वहां के विद्यार्थी उन्हें गुरुजी कहते थे, और यही नामाभिधान संघ में भी उनका हुआ। संघ में माधव सदाशिव गोलवलकर जी का नाम श्री गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनका संगठन कौशल्य, दूरदृष्टि, सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता परम पूजनीय डॉक्टर साहब को बहुत मोहित करती थी। उसी प्रकार संगठन के लिए जो आवश्यक है वो चारित्रशीलता, विनम्रता, और सबसे बड़ी बात समन्वय साधने की कला। सबके साथ समन्वय बनाकर चलना, सबको साथ लेकर चलना, परिस्थिति चाहे कोई भी हो।
इतनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, संयम बरतते हुए सार सार विचार बुद्धि के साथ समन्वय साधना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण गुरु जी में, परम पूजनीय डॉक्टर जी को दिखाई देता था। और इन गुणों से युक्त होने के कारण श्री गुरु जी डॉक्टर साहब के चहेते बनने लगे थे। डॉक्टर साहब और श्री गुरु जी का एक अलग ही भावनात्मक रिश्ता तैयार हो गया था। वह रिश्ता इतना भावाग्राही था कि केवल नैनों की भाषा काफी। इस हृदय की भावना मात्र आंखों से उस हृदय तक पहुंचती थी। सन 1938 से परम पूजनीय डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनकी तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें चिंता होने लगी कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उत्तराधिकारी कौन। और तब बड़ी आशा से पूज्य डॉक्टर जी गुरुजी के तरफ एक उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे। उनके अंदर के उनके अंतर्निहित जो गुण थे, जो सद्गुण थे, संगठन के लिए संगठन कौशल्य और जो गुण थे, वो अत्यंत प्रेरणादायी थे और वो संगठन के लिए बहुत आवश्यक थे। और 1939 में परम पूजनीय डॉक्टर जी ने तय किया, मन ही मन ऐसा लगा, हाँ यही है संघ का उत्तराधिकारी। अपने मृत्यु के पूर्व एक बंद लिफाफे में भैया जी दानी के पास श्री गुरु जी को सरसंघ चालक बनाने की अपनी इच्छा लिख कर दी थी। परम पूजनीय डॉक्टर जी के मृत्यु के उपरांत उस लिफाफे को खोला गया और उनके इच्छानुसार सन 1940 में 21 फरवरी सन 2040 को परम पूजनीय डॉक्टर जी ने देह त्याग किया। उनकी आत्मा पंचतत्व में विलीन हुई और उसके बाद उनकी इच्छानुसार परम पूजनीय श्री गुरु जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक बने। डॉक्टर साहब को उनके संगठन के लिए उनका उत्तराधिकारी मिला, विराट, विद्वान, राष्ट्रभक्त, संगठन कौशल्य से परिपूर्ण ऐसा एक विराट व्यक्तित्व का धनी उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में मिला। परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना की, उसे संस्कारों की बैठक दी, सद्विचारों की साधना दी, विस्तार की दिशा दी, विस्तारित कार्य क्षेत्र का मार्ग दिया। उस मार्ग पर चलकर परम पूजनीय श्री गुरु जी ने संघ को भव्यता प्रदान की, स्थिरता, व्यापकता, सर्वसमावेशकता दी, लचीलापन दिया। संघ का विचार सिद्धांत 33 सालों तक अविराम प्रवास कर, संपूर्ण भारत भर भ्रमण कर, गांव से गांव, देहात से शहरों तक, शहरों से महानगरों तक पहुंचाया। दिन रात मेहनत की, दिन रात के प्रहरों का जो फर्क था, प्रहरों में जो अंतर था, वो उन्होंने मिटा दिया, वो उन्होंने पोंछ दिया और संघ शाखाओं की मालिका तैयार कर दी। यही कारण था कि संघ और उसके सिद्धांत, विचार, संगठन की शक्ति को अखिल भारतीयत्व प्राप्त हुआ। नागपुर तथा उसके आसपास के प्रांतों तक सीमित संघ देशव्यापी हुआ। परम पूजनीय डॉक्टर जी ने बीज रोपा और परम पूजनीय श्री गुरु जी ने अखंड स्नेह तथा कार्य जल का सिंचन कर उसे दृढ़ करते हुए उसे वृक्ष में परिणत किया। व्यक्ति चरित्र से, विचार से, आचरण से देवतुल्य होता है। श्री गुरु जी के संपूर्ण जीवन में ऐसी एक भी जगह नहीं जहां उनके आचरण पर उंगली उठाई जाए। अनेकों बार अनेक
काक दृष्टि के छिद्रान्वेषी लोगों ने प्रयास करने के बावजूद वो ऐसी जगह, ऐसा प्रसंग नहीं ढूंढ पाए। समाज में ऐसे लोग होते हैं, कोई कितना भी अच्छा करे, उसमें से नुस्ख निकालना ही उनका काम रहता है। इसलिए उन्हें काक दृष्टि वाला व्यक्ति कहा जाता है। सबको पता है कि काक दृष्टि, कौवे को एक ही आंख है, वो काना है एक आंख से, परंतु उस आंख से छोटे छेद में से भी उस तरफ क्या चल रहा है, वो सब कुछ उसके काक दृष्टि को, उस कौवे के दृष्टि को दिखाई देता है। वो उस छेद को पार करके उधर छेद के उस पार क्या हो रहा है वो देख सकता है। परंतु परम पूज्य श्री गुरु जी का चरित्र, जीवन चरित्र, कितने ही लोगों ने ये प्रयास किया कि उन पर उंगली उठाई जाए, उनके आचरण में कुछ तो दिखाई पड़े, कुछ तो ऐसा प्रसंग हो जहां पर उनके आचरण पर हम उंगली उठा सकें। परंतु परम पूज्य श्री गुरु जी के जीवन में, उनका जीवन चरित्र षड्रिपुओं तथा इंद्रियों पर विजय पाने वाले रिपुदमन तथा जितेंद्रिय के रूप में उनका संन्यास्त जीवन दृष्टिगत होता है। उन्होंने संन्यास धर्म की दीक्षा ली थी। उसी संन्यास्त भाव से वो संघ कार्य करते थे। अपने लिए व्यक्तिगत स्वार्थ, खुद के परिवार का कोई स्वार्थ नहीं। परिवार में पिताजी के देहावसान के वक्त भी वे नहीं रह पाए। वे संघ के किसी कार्यक्रम में दूर देश में थे, वो नहीं आ पाए, पिता की अंत्येष्टि भी नहीं कर पाए। परंतु पिता से उन्होंने सीखा था कि भावना से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। उनके अंदर भावना नहीं थी क्या, मेरे पिता नहीं रहे, मुझे छोड़कर गए। कहीं ना कहीं मन उद्वेलित हुआ होगा, मन में दुख का आवेग आया होगा, परंतु उन्होंने उसको रोका। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा गुण था। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, संयमित जीवन उन्होंने, विवेकपूर्ण जीवन उन्होंने व्यतीत। माता का देहावसान हुआ, जब माता की तबीयत बिगड़ी, स्वास्थ्य बिगड़ा, तब वो उनके सिरहाने बैठे रहे, उनका हाथ हाथ में लेकर का आशीर्वाद लिया। मधु नाम से प्रचलित थे, मधु ही उनको कहा जाता था। माधव को मधु कहा जाता था, बड़े प्रेम से। परंतु जैसे ही गुरुजी सरसंघ चालक बने, उनके माता पिता ने भी उन्हें गुरुजी कहना शुरू। यह होता है घर से सम्मान देने की बात। जहां सम्मान देने की बात आई, तब माता ने भी उन्हें गुरुजी कहा। माता के अंत्येष्टि के बाद तीसरे ही दिन गुरुजी पुनः संघ कार्य में जुट गए। केवल दो दिन उन्होंने माता के लिए रखे। इतना ही मोह माता से था, इतना ही मोह उन्होंने माता से रखा। और इसीलिए कभी भी उनके जीवन में वे षड्रिपुओं के अधीन हुए, ऐसा कभी कोई प्रसंग, कभी कोई घटना लोगों को नजर नहीं आई। रिपुदमन के रूप में एवं जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय पाने वाला, ऐसा जितेंद्रिय के रूप में उनका जीवन दर्शन दृष्टिगत होता है। अपने विरोधियों के लिए भी कभी भी उन्होंने गलत शब्द का उपयोग नहीं किया। अपशब्द तो दूर की बात, गलत शब्द का भी कभी उपयोग उन्होंने नहीं किया। परिस्थिति चाहे कैसी हो, सामने वाले ने उन्हें चाहे कुछ भी बोला, सामने वाले ने उनके लिए किसी भी शब्द का उपयोग किया हो, परंतु गुरु जी ने उनके लिए कभी अपशब्द का उपयोग नहीं किया, गलत शब्द का उपयोग नहीं किया। हमेशा संयमित जीवन जिए।
विवेक पूर्ण रूप से कार्य किया। संयम, सार, असार, विचार, विचार बुद्धि और आत्मावलोकन, इन त्रय पर, इन सिद्धांतों पर श्री गुरु जी ने संघ कार्य किया। संयम और सार और असार विचार बुद्धि, क्या सही है क्या गलत है, सही को ग्राह्य करना और गलत को छोड़ना, इसको कहते हैं सार असार विचार बुद्धि। और आत्मावलोकन, कोई भी घटना घटित होती है तो उसमें मेरा क्या योगदान हो सकता है, मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए, यह आत्मावलोकन, खुद का अवलोकन करना, मैं क्या हूं, मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए, इस आत्मावलोकन के बुद्धि के साथ उन्होंने संपूर्ण जीवन संघ कार्य किया। संघ के सिद्धांतों के लिए जनमानस में कभी भी वैमनस्य भाव नहीं फैलने दिया। परम पूज्य श्री गुरु जी का जीवन तैयार हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। संन्यास धर्म की दीक्षा लिए हुए श्री गुरु जी उसी संन्यस्त भाव से, उसी संन्यस्त भाव के साथ संघ कार्य करते रहे। परम पूज्य श्री गुरु जी के कालखंड में उन्हें पूज्य डॉक्टर जी के साथ कार्य किए हुए निष्ठावान, त्यागी, समर्पणशील, कर्तृत्व संपन्न, चारित्र्य संपन्न कार्यकर्ताओं का साथ मिला। परम पूज्य श्री गुरु जी का खुद का आकलन, उनका चौतरफा ज्ञान एवं असीम कार्यक्षमता, असीम कार्यक्षमता, इन तीन के बल पर पूर्ण मनोयोग से उन्होंने जो संघ सेवा की, उसमें विद्यमान अग्नि तत्व का दैदीप्यमान स्वरूप दिखता। अंतःकरण में एक ज्वाला धधकती थी कि मुझे इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना है, मुझे इस राष्ट्र की उन्नति करना है, हर प्रकार से इस राष्ट्र को वैभव के शिखर पर लेकर जाना है। यह उनकी मन की लालसा थी, राष्ट्र के लिए उनकी लालसा थी, खुद के लिए नहीं थी। और ये जो ज्वाला धधकती थी वो अग्नि तत्व उनमें जो विद्यमान था, उस अग्नि तत्व का दैदीप्यमान स्वरूप दिखाई देता है। उसी योग से उन्होंने भारत भर, गांव देहात तक संघ शाखाओं का दृढ़तर निर्माण किया, प्रसार किया, संघ शाखाओं का दृढ़तर निर्माण किया। यह सभी संघ शाखाएं जालीदार थी, जितनी छोटी शाखा उतनी ही दृढ़, उतनी ही दसी हुई। राष्ट्र भाव पूर्ण रूप से भरे हुए, ऐसे अविरत एवं सातत्य भाव से की हुई परम पूज्य श्री गुरु जी की संघ सेवा जलतत्व की तरह प्रवाहित थी। अविराम, अथक, लगातार प्रयास करना, लगातार भारत भ्रमण करना और संघ के विचार, सिद्धांत, तत्वों का प्रचार प्रसार करना। सनातन धर्म की ध्वजा फहराने के लिए जैसा सतत प्रयासरत रहने वाला वायु तत्व, वो जैसा चैतन्यमय रहता है, वैसे चैतन्यमय थी उनकी संघ सेवा। कभी थकी नहीं, कभी हारी नहीं, परंतु उतनी ही शीतलता प्रदान करती रही सब लोगों को, पूर्ण भारतवर्ष को, जैसे एक हवा का झोंका हमें शीतलता प्रदान करता है। जितना दैदीप्यमान अग्नि तत्व उनमें था, उतना ही प्रवाही जल के तरह वो प्रवाही था और उतना ही चैतन्यमय था वायु की तरह। जिस व्यक्ति से मिलते थे उसके मन में अपार श्रद्धा की भावना निर्माण करते थे, राष्ट्र के लिए भक्ति निर्माण करते थे। परम पूजनीय श्री गुरु जी विलक्षण व्यक्तित्व के धनी, लोक विलक्षण व्यक्तित्व था। अनेक सद्गुणों का उनमें संकलन था। संघ में कार्य शुरू करने के बाद जब संघ अखिल भारतीय स्वरूप में आया, तब गुरु जी ने हिंदुत्व का भावात्मक आशय
स्पष्ट करते हुए उसे सातत्यपूर्ण रूप से उसका पुरस्कार किया। हिंदू धर्म की जो पीछे हट हो रही थी, वो कैसे, क्या गुण है हिंदुओं में, क्या अवगुण है हिंदुओं में, इन सभी चीजों का अभ्यास करते हुए फिर उन्होंने हिंदुत्व का भावात्मक आशय समझाया था। अपनी जीवन प्रणाली, सांस्कृतिक परंपरा, इतिहास, नैतिक मूल्य, आदर्श, स्वत्व, स्वत्व का एहसास होना चाहिए, स्वत्व का एहसास, स्वाभिमान, इन बातों के साथ इन सब में अंतर्निहित यह बातें तो है ही, ये जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, परंतु उससे भी बड़ी उपलब्धि है इन सभी बातों के साथ इसमें अंतर्निहित मानवता। मानवता का क्या आशय है, मानवता किसे कहते हैं, उस मानवता का आशय प्रस्तुत करते हुए उन्होंने हिंदुत्व की अस्मिता को प्रकट किया। हिंदुत्व यह एक विधेयक दृष्टि है। गुरुजी हमेशा कहते थे हिंदुत्व, हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व यह एक विधेयक दृष्टि, विश्व मानवता, विश्व बंधुत्व, समरसता, यह हिंदुत्व का अंतिम ध्येय है। हमारे देश में बहुत सारी जातियां हैं, उनके समाज है, उनकी अलग अलग जीवन प्रणाली है, उनकी अलग अलग पूजा पद्धति है, आचरण पद्धति है, परंतु उसके बावजूद अनेकता है हमारे देश में, अनेक जाति पंथ, परंतु उसके बावजूद उस अनेकता में एक कुछ अगर विशेष गुण है तो भारतीयत्व। वे सब लोग भारतीय हैं और भारतीयता में ही मानवता निहित है, अंतर्निहित है। और इसलिए जब भारतीयता और मानवता, विश्व बंधुत्वता, समरसता, यह जो विचार थे, ये सब महान पुरुषों को तो पता थे, परंतु जब तक देश के सर्वसामान्य जन को इसका अर्थ, इसका आशय उसके मन पटल पर नहीं अंकित होता, तब तक यह एक छोटा बिंदु, एक छोटा बिंदु, एक बूंद 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 करते हुए उनमें जो अलग अलग वैमनस्य भाव थे, उन हर जाति बिरादरी में उस वैमनस्य भाव से बूंद बूंद से बड़ी समस्या बनती थी। और इन बड़ी समस्याओं को, विकट समस्याओं को इस देश से कैसे निकाल बाहर करें, इस सोच के साथ गुरु जी हमेशा उसकी चिंता करते थे। ये कैसे हो? तो चारों मठों के चारों शंकराचार्यों को परम पूजनीय श्री गुरु जी ने एक मंच पर आमंत्रित किया, उन्हें एकत्रित किया और उनसे देश के सामान्य जनमानस को विश्व बंधुत्व, विश्व मानवता एवं समरसता का उपदेश करवाया। हम सब जानते हैं हमारे देश में शंकराचार्य का पद कितना महान होता है, उनसे बड़ा कोई नहीं। हिमालय सा उत्तुंग उत्तुंग उनका व्यक्तिमत्व होता है। उन्होंने दिया हुआ दिशा निर्देश हर व्यक्ति को मानने के लिए वो बाध्य होता है, क्योंकि वो देश के व्यक्ति के भलाई के लिए दिया जाता है वह आदेश। परंतु सामान्य जनमानस को विश्व बंधुत्व, समरसता यह कैसे समझ में आए? इसलिए परम पूजनीय श्री गुरु जी ने चारों मठों के चारों शंकराचार्यों को एक स्थान पर, एक मंच पर आमंत्रित किया, एकत्रित किया और उनसे समरसता एवं विश्व बंधुत्व का उपदेश करवाया सामान्य जनमानस को। उसके कारण सामान्य जनमानस के मन पटल पर ये तीनों चीजें अंकित हो गई। वे मानने लगे कि हाँ, हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। आज जो स्थिति हमारी है वो हमारे ही गलतियों के कारण है। राजनीति संघ का ध्येय नहीं है, आगे भी कभी भी नहीं रहना चाहिए।
अपने भाषणों में परम पूजनीय श्री गुरु जी इस बात पर जोर देकर कहते हैं, व्यक्तिगत धर्म निष्ठा, राष्ट्रीय चारित्र्य, राष्ट्र हित को प्राधान्य, वैयक्तिक उदारता, धार्मिक श्रेष्ठता, यह राष्ट्रीय चारित्र के विशेष गुण हैं, ऐसा परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते थे। यह गुण होना हर व्यक्ति में आवश्यक है। सामर्थ्य और पुरुषार्थ का गुरु जी हमेशा पुरस्कार करते हैं। हम में सामर्थ्य है, परंतु अगर हम में पुरुषार्थ नहीं है तो सामर्थ्य निरर्थक है। और अगर हम में पुरुषार्थ है परंतु अगर सामर्थ्य नहीं है तो वो पुरुषार्थ भी निरर्थक है। सामर्थ्य और पुरुषार्थ दोनों एक समान, एक मात्रा में अगर हो जाए तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र का उद्धार होगा, राष्ट्र पुनः एक बार विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठापित होगा। इसलिए हमेशा गुरु जी कहते थे, सामर्थ्य और पुरुषार्थ एक साथ हो तो निश्चित रूप से राष्ट्र का उद्धार होगा। बिना प्रयोजन कोई घटना घट नहीं सकती, इसलिए वे संदर्भ के साथ अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रयोजन की मीमांसा करते थे। उनके भाषणों को हम देख सकते हैं। वे एक विषय लेते हैं, पहले विचार देते हैं, पहले विचार बताते हैं, फिर उस विचार को संदर्भ बताते, विचार के लिए संदर्भ बताते हैं, संदर्भ के साथ उस विचार का अर्थ स्पष्ट करते हैं, और फिर ऐसा क्यों हुआ, यह घटना क्यों घटी, नहीं घटी तो क्यों नहीं घटी, उसमें क्या प्रयोजन हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है, इसकी वे मीमांसा करते थे, उसका कारण देते थे, क्यों ये हुआ, क्यों ये नहीं हुआ। बिना प्रयोजन कोई भी घटना नहीं घट सकती, ऐसा उनका पक्का विचार था, और इसलिए वे संदर्भ के साथ अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रयोजन की मीमांसा करते थे। श्री गुरु जी का पत्र व्यवहार अफाट था, बहुत बड़ी संख्या में उनका पत्र व्यवहार था। छोटा सा छोटा स्वयंसेवक हो, चाहे देश के किसी भी कोने का कोई भी व्यक्ति हो, उसके द्वारा लिखा गया पत्र, उसके द्वारा आया हुआ पत्र, उसे पढ़कर उसका उत्तर देना, उसका जवाब देना, यह उनका सबसे विशेष गुण था। ये व्यावहारिकता के साथ साथ लोगों के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम था। गुरुजी का पत्राचार, कितने पत्र उन्होंने लिखे होंगे, 35,000 से ज्यादा पत्रों का उनका, 35,000 से भी ज्यादा पत्र लिखे हैं, ऐसा उनका रिकॉर्ड हमको मिलता है। 35,000 से ज्यादा पत्र। अगल बगल में बाजू में कोई भी बैठा हो, उन्होंने पत्र पढ़ा और पत्र लिखा, उसका जवाब दिया। उनके पत्रों की भी एक विशेषता थी, किसी से बात करते हुए भी अगर वो पत्र को अगर उत्तर दे रहे हैं, परंतु उस पत्र में कभी काट छाट नहीं रहती थी, किसी शब्द को उन्होंने काटा, काट कर फिर लिखा, ऐसा कभी नहीं। शुद्ध लेखन की कभी गलतियां नहीं हुई, ह्रस्व दीर्घ की शुद्ध लेखन की गलतियां कभी नहीं। सुंदर हस्ताक्षर में वो पत्र लेखन करते थे, बगल में कोई भी बैठे उनके साथ वार्तालाप भी कर रहे हैं, फिर भी पत्र लेखन चल रहा है। क्या विलक्षण बुद्धिमत्ता, कितनी विद्वत्ता, क्या ऐसा हो सकता है। व्यक्तित्व सामान्य नहीं था, इसमें ईश्वरीय तत्वों का प्रस्फुटन ज्यादा था, बड़ी मात्रा में था। और उन पत्रों में, हजारों में, 35,000 से ज्यादा लिखे पत्रों में गुरुजी क्या लिखते थे, हरेक पत्र में संघ प्रणाली को ही वे शब्दांकित करते, हरेक पत्र में संघ प्रणाली ही बताते थे। उन पत्रों में क्या रहते थे, विषय क्या रहते थे, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, संस्कृति, मानवता, सद्विचार, राष्ट्र कार्य निर्माण का आवाहन
तत्कालीन घटनाओं पर पटाक्षेप और राष्ट्र चैतन्य का प्रवाह, ऐसे अनेक विषयों का उसमें समावेश है। पत्र लेखन होने के बाद वह भी एक बहुत बड़ा विषय है। पत्र लेखन होने के बाद नीचे स्वाक्षरी होती है। परम पूजनीय श्री गुरुजी सरसंघ चालक थे, परंतु उन्होंने कभी भी नीचे पत्र लेखन संपूर्ण पूर्ण होने के बाद वह लिखते थे मां स गोलवलकर। उन्होंने कभी भी चाहे तो वो लिख सकते थे सरसंघ चालक मां स गोलवलकर, ऐसा लिख सकते थे वे। 33 वर्ष संघ प्रमुख थे। परम पूजनीय डॉक्टर जी ने 1925 में संघ की स्थापना की। मात्र 15 वर्ष उन्होंने संघ को चलाया। वे तब सरसंघ चालक रहे, परंतु उसके बाद 33 वर्षों तक संघ प्रमुख होने के बावजूद परम पूजनीय श्री गुरु जी ने कभी भी पत्रों में नीचे स्वाक्षरी करते हुए सरसंघ चालक मां स गोलवलकर ऐसा नहीं लिखा, मात्र केवल मां स गोलवलकर। अरे आज हम देखते हैं कि कोई भी संगठन तैयार होता है, हम तुरंत बड़े गर्व से कहते हैं, बड़े शान से कहते हैं, मैं फला फला संगठन का संस्थापक सदस्य हूं। क्या आवश्यकता है? कोई भी संगठन तैयार होता है, 10, 20, 15, 25 लोगों की आवश्यकता होती है। संगठन को तैयार करने में, खड़ा करने में इतने कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, परंतु हम में लोभ रहता है, मोह रहता है कि फला फला चीज को, फला फला संगठन को खड़ा करने में मेरा योगदान है, और ये योगदान लोगों को समझना चाहिए। परंतु परम पूजनीय श्री गुरु जी में वो भाव ही नहीं था। वो तो अपने आराध्य के प्रति ही इतने पूर्ण शरणागत भाव अंतरंग में लिए हुए थे कि उनके मन में ये चीज कभी नहीं आई। उन्होंने स्वयं को हमेशा सामान्य स्वयंसेवक के रूप में ही संघ में प्रतिपादित किया। संघ के शिविर लगते हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। उन शिविरों में वे जाते थे, अत्यंत सामान्य वृत्ति से, अत्यंत सामान्य रीति से स्वयं सेवकों के साथ, जो प्रशिक्षण लेने आए स्वयं सेवकों के साथ भोजन करते थे। उन्होंने वो भाव कभी दिखाया नहीं कि मैं प्रमुख हूं, क्योंकि वो भाव तो उन्होंने डॉक्टर जी के चरणों में अर्पण कर दिया था। वो भाव उनमें था ही नहीं। ऐसा विलक्षण व्यक्तिमत्व था उनका। हिंदू धर्म पर उनकी निष्ठा थी, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि अन्य धर्मों के लिए उनके मन में कोई भाव नहीं थे। अन्य धर्मों के प्रति भी उनके मन में आदर था। सभी धर्मों का मूलभूत तत्व मानवता पर आधारित है, अतः मानवता सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा गुरुजी कहते। वे कहते थे कि आज हम जिसे धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं है, वे जीवन पद्धति है, पूजा पद्धति है, आचरण पद्धति है। वे अलग रह सकती है भी। उसमें किसी को कोई आक्षेप लेने की आवश्यकता नहीं, किसी को आक्षेप होना नहीं चाहिए। परंतु हर मानव ने मानव के साथ, बल्कि कहूंगा मानव ही नहीं, हर प्राणी मात्र के साथ मानवता का आचरण, मानवता का वर्तन करना चाहिए, और यही सच्चा धर्म है। क्यों मनुष्य को मानव क्यों कहा गया? वो भी तो दो पैर का प्राणी ही है। हर जीव में उस परमात्मा तत्व का अंश है। फिर मानव में ऐसा क्या है, मनुष्य में ऐसा क्या अलग है? क्योंकि बाकी सभी में, सभी प्राणी मात्रों में, सभी चेतना वस्तु, चैतन्यमय प्राणी में एक जैसा सब कुछ है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः
धर्मेण हीना पशु भी समान। जैसे बाकी सभी प्राणी मात्र है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो चारों समान है। जो 4 पैर के प्राणी करते हैं वही 2 पैर के भी प्राणी कर रहे हैं। हम भी आहार करते हैं, हम भी निद्रा लेते हैं, हमें भी भय होता है, हम भी मैथुन करते हैं। परंतु ऐसा ये तो सब सामान्य है, पशु में भी और पशु भी नराणाम, पशु में भी और नर में भी। फिर अलग क्या है, विशेषता क्या है नर की, मनुष्य की? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः। यह विशेषता है कि उसमें धर्म है। धर्म क्या है? कर्तव्य। हर एक का हर बात के लिए कर्तव्य है, वह धर्म कहलाता है। और अगर धर्म नहीं है, धर्मेण हीनः पशुभिः समानः, अगर उसमें धर्म नहीं है, उस मनुष्य में, उस नर में अगर धर्म नहीं है, वह धर्म में पर नहीं चल रहा है, तो वो पशु समान है। इसलिए मानवता सबसे बड़ा धर्म है, सच्चा धर्म है, ऐसा उनका पक्का विचार था। इसलिए परम पूज्य श्री गुरु जी सर्वधर्मियों से कहते थे, जिस भूमि पर आप वास्तव्य करते हो उस भूमि को अपना मानना चाहिए। वहां की संस्कृति, वहां की परंपराओं को अपना मानना चाहिए, क्योंकि उसी में सबका गौरव है, उसी में सबका भला है। परम पूज्य श्री गुरु जी का कार्य इतना महान और इतना विविध स्तर पर था कि ऐसा लगता था मानो पूर्ण आकाश में तेजस्वी सूर्य की अनेक प्रकाश शलाकाएं फैली हैं। उन प्रकाश शलाकाओं से संपूर्ण आकाश प्रकाशमान है, परंतु फिर भी सूर्य की एक किरण भी हाथ में पकड़ ना पाए। इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा कृतित्व, कैसे? यही थी, इतना उदात्त एवं उत्तुंग व्यक्तिमत्व था गुरु। वायुपुत्र हनुमान जब पैदा हुए, जन्मतः उन्होंने सूर्य देव को फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में छलांग लगाई। वे तब बालक थे, उन्हें नहीं पता था कि यह सूर्य देव है, यह फल नहीं है, इसे हम नहीं निगल सकते। तब वे अनजान थे, परंतु उनकी उस दिव्य शक्ति का उपयोग सीता जी की खोज एवं राम सेतु बंधन के लिए हुआ, राम सेतु बंधन के लिए किया गया। परम पूजनीय श्री गुरु जी में पूज्य डॉक्टर जी को उसी हनुमान जी की मूर्ति प्रतिबिंबित हुई, उसी हनुमान जी की मूर्ति, विराट मूर्ति उनमें दिखाई दी। उतना ही विराट व्यक्तिमत्व, परंतु फिर भी अपने आराध्य के प्रति पूर्ण शरणागत भाव रखने वाला व्यक्तित्व। अपना कुछ नहीं, मेरा जो कुछ है सब मेरे आराध्य का है। ये उनके जो भाव थे, इससे प्रेरणा लेना चाहिए। श्री गुरु जी का जीवन 24 कैरेट सोने जैसा। परम पूजनीय डॉक्टर जी जैसे जोहरी ने, रत्न पारखी ने परखा हुआ, एक एक गुण, एक एक सद्गुण, एक एक रत्न जैसा। उन सद्गुणों को जीवन रूपी सोने का आवरण मिला और परम पूजनीय श्री गुरु जी ने उसे राष्ट्र के लिए खर्च कर दिया। कितना बड़ा व्यक्तित्व! मेरा जो कुछ है सब राष्ट्र का है, मेरा कुछ नहीं। मैं क्या कहूं कि ये मेरा है? मैंने संन्यास धर्म की दीक्षा ली है, मैंने सब पर पानी छोड़ा है, मेरा कुछ नहीं। असामान्य में असामान्य और सामान्य में सामान्य, हर प्रकार के, हर छोर के व्यक्ति गुरु जी के साथ एक रूप हो जाते थे। वास्तविक देखा जाए तो गुरु जी के चरित्र से लेकर उनके छोटे से छोटे भाषणों तक सभी कुछ प्रकाशित हुआ है।
उनका पत्राचार किया हुआ पत्राचार भी प्रकाशित हुआ है। यही नहीं, उनके अनुयायियों द्वारा, समर्थकों द्वारा उनके साथ बिताए हुए उनके जो पल थे, उनके जो संस्मरण थे, अनंत संस्मरण, वे भी उन्होंने प्रकाशित किए हैं, प्रसिद्ध किए हैं। उनके विचार भी प्रसिद्ध किए हैं। हर भाषा पर प्रभुत्व, मराठी हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, अपने भाषणों में कोई भी विचार निर्भीकता के साथ प्रस्तुत करना, यह गुरुजी की विशेषता थी। अरे डर कैसा? यह मेरा विचार है, यह मेरा सिद्धांत है, मेरे संगठन का यह सबसे बड़ा सिद्धांत है, और अगर राष्ट्र का उद्धार करना है तो इन सिद्धांतों पर चलना, इन सिद्धांतों पर, इस मार्ग पर चलना अवश्यंभावी है। श्री गुरुजी के जीवन का हर क्षण सिद्धांतशील व्यक्तित्व का दिखाई देता। हजारों परिवारों में आत्मीयता के साथ सहभागी होने वाले ऐसे गुरुजी, असंख्य लोगों के मन मंदिर में हिंदू राष्ट्र देवता की मंगल मूर्ति प्रतिष्ठित करने वाले श्री गुरुजी, उनके अंतःकरणों में राष्ट्र देवता की पूजा करने की, मनोभाव से सेवा करने की प्रेरणा देने वाले गुरुजी, ऐसे राष्ट्र संत, ऐसे राष्ट्र संत के ऐसे विशुद्ध चारित्र पर वे कभी षड्रिपुओं के अधीन हुए हो, ऐसा एक भी अस्पष्ट सा दाग उनके चरित्र पर नहीं लगा। अत्यंत निर्विवाद उनका जीवन चरित्र रहा। परम पूज्य श्री गुरु जी ने अपने आचरण से संपूर्ण जीवन में जो सिखाया, एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में सामने रखा। अत्यंत वह उदाहरण अत्यंत निर्मल, उदात्त, आदर्श, पारदर्शी और उतना ही दैदीप्यमान था। वह निर्मल आदर्श लोगों के सामने रखकर, समाज के सामने रखकर, उस दर्पण में हर व्यक्ति ने खुद का प्रतिबिंब देखकर खुद में जो कमतरता है, खुद में जो अपूर्णता है, उस अपूर्णता को, उस कमतरता को पूर्ण करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसा गुरु जी का जीवन चरित्र। गुरु जी के लिए उनके विरोधियों ने चाहे कुछ भी बोला हो, परंतु उन्होंने उसे मन से नहीं लगाया, दिल से नहीं लगाया। उन्होंने उसे मनपूर्वक माफ किया। वे क्षमाशील थे, और क्षमा वही करता है जिसका व्यक्तिमत्व उत्तुंग होता है। हिमालय सा उत्तुंग व्यक्तिमत्व उनका, उतनी ऊंचाई थी उनमें, धीर गंभीर थे, सहनशील थे, और उतने ही क्षमाशील थे। आकाश जैसे धीर गंभीर, हर व्यक्ति को अपने में समा लेने की उनमें ताकत थी, उनमें क्षमता थी, और इसलिए इन गुणों के कारण उनमें विद्यमान आकाश तत्व दिखाई देता है। आकाश तत्व से वो परिपूर्ण थे, वो तत्व। श्री गुरु जी का जीवन जैसे निर्मल था, उतना ही कर्तव्य कठोर। निर्मल और पारदर्शक, ऐसा मानो साफ पानी से हौदी की साफ तलहटी दिखने जाए। देखिए, अगर पानी निर्मल है, जल अगर निर्मल है, परंतु अगर नीचे तक अगर सफाई नहीं है, साफ नहीं है, तो उसमें अपना चेहरा दिख सकता। अंतःकरण अगर आपका स्वच्छ है, साफ सुथरा है, तो ही आपके भाव वैसे निर्माण होते हैं और बाहर दिखते हैं। अगर हौदी में पानी भरा है और अगर उसकी तलहटी साफ नहीं है, तो जल की निर्मलता उसमें दिखाई नहीं देती। और अगर जल की निर्मलता को देखना है, तो हौदी का अंतरंग, हौदी की तलहटी स्वच्छ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए।
मतलब अगर हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी भावना क्या है, यह अगर पहुंचानी है, कहीं दिखानी है समाज तक, तो हमारा अंतःकरण स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तब आपकी निर्मलता दिखाई देगी, तब उस जल तत्व का निर्मलपन, निर्मलता दिखाई देगी। मन के अंतरंग से व्यवहार तक सारा का सारा निर्मल एवं सूर्य प्रकाश जैसा पारदर्शी, उतना ही निर्मल पानी जैसा निर्मल और सूर्य जैसा पारदर्शी। व्यक्ति से समष्टि और समष्टि से परमेष्टि तक पहुंचे हुए यह श्वेत वस्त्रधारी सन्यासी कर्तव्य पालन में सूर्य तेज के समान कठोर थे, प्रखर थे। सिद्धांतों में इतनी उत्कटता थी कि अपने प्राणों से भी ज्यादा उन्होंने उसका जतन करके रखा था। मानव में विद्यमान ईश्वरीय तत्व को जागृत कर सोहम भाव को निर्माण करने की ताकत उनके आचार विचारों में। मैंने कहा कि हर प्राणी मात्र में पांचों तत्व विद्यमान होते, पंच महाभूतों से बना हुआ यह शरीर है। वह परमात्मा, वह ईश्वर आत्मा के रूप में, अंश अंश के रूप में, आत्मा के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। उस ईश्वरीय तत्व को जागृत करने की उनमें क्षमता थी। कैसे? सोहम भाव, ईश्वरीय तत्व को जागृत कर सोहम भाव को हम में, किसी व्यक्ति के मन में सोहम भाव निर्माण करने की ताकत उनमें थी। सोहम, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब माँ के गर्भ में वह सोहम का जप करता है, सोहम का जाप करता है। सह अहम, वही मैं ईश्वर हूँ। सोहम, वो माता के गर्भ से जन्म लेता है और वो रोता है, कोहम कोहम कहता है, कह अहम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। वो अपना परिचय मांगता है इस सृष्टि से, अपने माता पिता से वो परिचय मांगता है। माता पिता बड़े खुश होते हैं और फिर वे उसको परिचय देते हैं, उसका नामकरण करते हैं, उसको परिचय देते हैं, उसे परिचय मिलता है। परंतु वह जो आत्मा रूपी अंश रहता है वह यह भूल जाता है कि यह परिचय इस शरीर को दिया हुआ है, इस आत्मा को नहीं। मैं जो अंश हूँ मुझे दिया हुआ यह परिचय नहीं है, यह तो इस शरीर को दिया हुआ परिचय है। और फिर उसमें अहम आता है और वो अहंकार में लिप्त होकर शरीरों में सबसे बड़ा अगर रिपु है, शत्रु है, तो अहंकार, वो आदमी को खा जाता है। परंतु उस अहम में लिप्त होकर वो सब कुछ भूल जाता है, उस ईश्वरीय तत्व को भी भूल जाता है जो खुद में अंतर्निहित है, उसको भी वो भूल जाता है और वही करता है जो उसको नहीं करना है। वह उसके जीवन का उद्देश्य नहीं, वो उसके जीवन का फलित नहीं, वह वो करने लगता है। परंतु गुरु जी में, परम पूजनीय श्री गुरु जी के अंदर वह ताकत थी कि व्यक्ति के अंदर के ईश्वरीय तत्व को जागृत कर उसके अंदर सोहम भाव को निर्माण करना। परम पूजनीय श्री गुरु जी का सभी कुछ अच्छा लगता है, सभी कुछ मधुर लगता है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, उनका व्यक्तित्व मधुर है, कल्याणकारी है, माँ की तरह बिना लाभ की प्रीति करने वाला है। उनके इस प्रेममय मधुर वात्सल्यमय व्यवहार से उनके अंदर निहित, उनके अंदर विद्यमान पृथ्वी तत्व का बोध होता है, पृथ्वी तत्व का उसमें दिखाई दे, पृथ्वी तत्व उनमें दिखाई देता है। परम पूजनीय श्री गुरु जी का जीवन अनेक अग्नि दिव्य से सही सलामत निकला हुआ।
इस कारण आकाश की तरह धीर गंभीर, अग्नि की तरह प्रखर दैदीप्यमान, वायु की तरह प्रवाही, जल की तरह निर्मल पारदर्शी एवं पृथ्वी की तरह सभी पर माँ के समान ममत्व करने वाला, प्रेम करने वाला। श्री गुरु जी के निधन के बाद 1973 के बाद आज भी संघ कार्य अविरत चल रहा है। सन 2025 में संघ का शतकोत्तर मार्गक्रमण शुरू होगा। इन 100 वर्षों के वर्षों में 100 वर्षों के बाद भी संघ कार्य में तथा उसके सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं है, परंतु समाज में आमूलचूल परिवर्तन आया है, आमूलाग्र बदल आया है। भारतीय संस्कृति एवं समाज पर पाश्चिमात्य संस्कृति हावी होने लगी है। इस कारण राष्ट्रभक्ति जैसी जो चीजें हैं वो कालबाह्य सी लगने लगी है। नई पीढ़ियों को स्वातंत्र पूर्व काल एवं स्वातंत्र प्राप्ति के उपरांत का काल, इसमें अंतर दिखाना अतीव आवश्यक हो गया है, क्योंकि अंग्रेजों के 150 वर्षों के गुलामी के बाद भी भारतीय समाज को स्वातंत्रोत्तर काल में खोखला किया है उन लोगों ने जिन्हें धर्म की आड़ में सत्ताधीश होने की महत्वाकांक्षा थी, लालसा थी। उस लालसा के कारण अखंड भारत का विभाजन हुआ, जनहानि एवं वित्त हानि भी भोगनी पड़ी, परंतु उन सत्ताधीश होने की लालसा से ओतप्रोत, महत्वाकांक्षा से ओतप्रोत व्यक्तियों को कोई फर्क नहीं। देश का विभाजन होता है, हो जाने दीजिए, परंतु हमें सत्ता में बने रहना चाहिए, यही उनका उद्देश्य था, मात्र सत्ता पाना। सत्ता लोलुपता के कारण देश का विभाजन हुआ, वित्त हानि, जनहानि भी भोगनी। अत्यंत परिश्रम से जिन्होंने स्वातंत्र प्राप्त किया था, उन्हें उस परिश्रम, उस मेहनत का पूर्ण रूप से एहसास था। उन्हें पता था कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। ये स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ऐसे ही नहीं मिली है। परंतु आज की नई पीढ़ी को यह कैसे पता चले, क्योंकि उनके सामने स्वतंत्रता नामक पकी पकाई रोटी आई है। उन्हें तो पकी पकाई रोटी खाने को मिल रही है, उन्हें क्या पता कि उस रोटी को बनाने में, पकाने में उन लोगों ने कितनी मेहनत मेहनत कितने परिश्रम किए, उन्हें कैसे पता लगेगा। आज उन्हें उस मेहनत के बारे में, उस परिश्रम के बारे में बताने की आवश्यकता है। परम पूज्य श्री गुरु जी के व्यक्तित्व से उन्हें ये पता लगेगा। हिमालय जैसा उत्तुंग अत्युच्च था उनका व्यक्तित्व, उनके गंगाजल जैसे विशुद्ध चारित्र्य एवं उनकी उत्कट राष्ट्रभक्ति का उनके ही जीवन सरिता में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो दर्शन होता है उस प्रतिबिंब का, उससे नई पीढ़ी के अंतरंग में राष्ट्रभक्ति के सुप्त भाव जागृत होने चाहिए। और इसलिए आज की नई पीढ़ी ने परम पूजनीय गुरु जी जैसे महान व्यक्तित्व के जीवन दर्शन को पढ़ना चाहिए। आज की नई पीढ़ी में, पीढ़ी के नस नस में चैतन्य है, परंतु उस युवा शक्ति को, उन युवाओं को योग्य दिशा देना, योग्य दिशा मिलना बड़ा आवश्यक है। अगर उन्हें योग्य दिशा नहीं मिली तो वो कहीं दूसरी जगह जाएंगे, गलत मार्ग पर जाएंगे। यह नहीं होने देना चाहिए। हमारा देश सबसे युवा देश है। इन युवाओं को उनके अंदर जो तत्व, मैंने कहा था 5 तत्वों में से किसी एक तत्व का प्रस्फुटन होता है हर व्यक्ति में, और उसी के तहत उसका जीवन तैयार होता है। उसके अंदर जिस तत्व का प्रस्फुटन हुआ है उसको प्राधान्य देते हुए उसने खुद ने स्वतः के लिए, साथ में समाज एवं राष्ट्र के लिए उसका उपयोग करना चाहिए।
राष्ट्र की प्रगति के लिए उपयोग करते हुए राष्ट्रोद्धार के लिए अपना समर्पण करना चाहिए। परम पूजनीय श्री गुरु जी जैसे तत्वनिष्ठ कर्मयोगी ये जीवन दर्शन से नई पीढ़ी को यह बात समझ में आएगी। उन्होंने उसका अभ्यास करना चाहिए। उनके जीवन चरित्रों को पढ़कर, उनसे आदर्श लेकर, उन अनेक सद्गुणों को अपने जीवन पटल पर स्थान देना चाहिए। उन गुणों को आत्मसात करना चाहिए, अपने में अंतर्निहित कर राष्ट्रीय चारित्र का निर्माण करने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। बहुत वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्वप्न देखा था और तभी उन्होंने कहा था इस देश की नई पीढ़ियों को, इस देश की युवा शक्ति को कि पुनः एक बार इस राष्ट्र को विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठापित करना है। उनके उस स्वप्न को साकार करने के लिए लगातार परम पूजनीय डॉक्टर साहब, परम पूजनीय गुरु जी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए लगातार प्रयासरत है कि कैसे नई पीढ़ी को उनकी ऊर्जा के साथ, उनकी चेतना के साथ राष्ट्रोद्धार के लिए जोड़ा जाए। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना बड़ा आवश्यक है। तब स्वामी जी ने दिया था मंत्र, जागृत उत्तिष्ठत, जागो, उठो, उठो, जागो और तब तक चलो जब तक लक्ष्य को हासिल नहीं करोगे। लक्ष्य को हासिल कैसे करेंगे? जब तक आप में, नई पीढ़ी के मन में राष्ट्रभक्ति के भाव नहीं जागृत होंगे, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए प्रेम नहीं जागृत होगा। परम पूजनीय श्री गुरु जी कर्मयोगी थे। चरई वेती, सामने वाला चाहे जो कुछ करे, मैं तो अपना काम करूंगा। सतत सतत कार्य, सतत कार्य, सतत कार्य, सतत संघ कार्य, कभी ना कभी तो काम आएगा। कर्मयोगी थे, सतत कर्म करना बिना फल की आशा किए। फल फल की आशा इतनी, यह राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बने, इतनी ही आशा। एक राष्ट्र यज्ञ उन्होंने प्रज्वलित किया था। उस राष्ट्र यज्ञ में अपने अनेक सद्गुणों से युक्त जीवन की समिधा बनाकर उन्होंने अपने उस जीवन रूपी समिधा की आहुति दे दी। अपने जीवन की समिधा बनाकर जब उन्होंने आहुति दी, पूरे जीवन भर मंत्रोच्चार करते रहे, राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र ही मेरी देवता है। ओम राष्ट्राय स्वाहा, यह मेरा जो जीवन है वो राष्ट्र यज्ञ में स्वाहा करता हूँ, राष्ट्र यज्ञ में उसकी आहुति देता हूँ। ओम राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्राय इदम नमः, मेरा जो कुछ भी है सब राष्ट्र का है, मेरा कुछ भी नहीं। ऐसे तत्वनिष्ठ कर्मयोगी बार बार जन्म नहीं लेते। बहुत कुछ पुण्य कर्म होते हैं तब जाकर के ऐसे योगी कभी कभार जन्म लेते हैं। ऐसे तत्वनिष्ठ कर्मयोगी पूजनीय श्री गुरु जी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणिपात। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत साधुवाद आपका।